क्या कभी ऐसा महसूस किया गया है कि कुछ लोग भीड़ में होते हुए भी बिल्कुल अलग-थलग लगते हैं? मतलब उनके आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ही एक अलग दुनिया में, एक अलग रास्ते पर अकेले ही चल रहे हैं। उनकी वो दुनिया ना बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत गहरी और एकदम अनप्रिडिक्टेबल होती है। कोई उनका अंदाजा लगा ही नहीं सकता। और असल में मूल स्रोत के अनुसार ठीक यही शतभिषा नक्षत्र की असली रहस्यमयी ऊर्जा है। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या इस तरह का बर्ताव, दुनिया से इस तरह कटे रहना, एक असाधारण प्रतिभा यानी शेयर जीनियस होने की निशानी है? या फिर क्या ये सिर्फ एक गहरा अकेलापन और आइसोलेशन का प्रतीक है? आज के इस डीप डाइव में इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा। नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में शतभिषा नक्षत्र में सूर्य की प्लेसमेंट को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। जी हां, आज इसके चारों चरणों यानी सभी 4 चरणास का बहुत गहराई से अध्ययन किया जाएगा। ये समझना सच में बहुत ही रोमांचक है कि ये विशिष्ट ज्योतिषीय स्थिति किसी भी इंसान के जीवन को किस तरह पूरी तरह से आकार दे देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले शतभिषा की इस रहस्यमयी ऊर्जा के कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर हम चारों अलग अलग चरणों की गहराई में जाएंगे, जैसे पहले चरण का इंडिपेंडेंट थिंकर, दूसरे की हीलर एनर्जी, तीसरे के बोल्ड डिसीजंस और अंत में चौथे चरण का बैलेंस क्रिएटर। और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये पूरी जर्नी आइसोलेशन से शुरू होकर मास्टरी तक पहुंचती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, शतभिषा की रहस्यमयी ऊर्जा यानी इसका कोर कॉन्सेप्ट। देखिए, शतभिषा नक्षत्र पर वरुण देव का शासन है और इसका जो सिंबल है ना, वो बहुत दिलचस्प है। एक खाली घेरा यानी एम्प्टी सर्कल या फिर 100 चिकित्सक, जिन्हें हम 100 हीलर्स कहते हैं। शतभिषा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है 100 चिकित्सक। अब इसकी जो मूल ऊर्जा है वो मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बनी है। पहली है हीलिंग यानी उपचार करने की अद्भुत क्षमता, दूसरी है मिस्ट्री यानी एक गहरा रहस्य, और तीसरी है इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वतंत्रता। जरा सोचिए, वो खाली घेरे का प्रतीक हमें क्या बताता है? वो इस बात को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि इस घेरे के अंदर एक बहुत ही गहरा रहस्य है और दुनिया से बिल्कुल अलग एक स्वतंत्र पहचान छिपी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले चरण की तरफ, द इंडिपेंडेंट थिंकर यानी एक बेहद स्ट्रांग आइडेंटिटी। तो पहले चरण में प्रवेश करते ही हमें कुंभ नवांश की ऊर्जा मिलती है, जो पूरी तरह से शनि और राहु के प्रभाव में होती है। यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि शनि का जो सख्त अनुशासन है और राहु का जो असीमित विस्तार है, ये दोनों मिलके एक बहुत ही मजबूत लेकिन दुनिया से अलग-थलग एक स्वतंत्र व्यक्तिगत पहचान बना देते हैं। मतलब ये एक ऐसा सॉलिड फाउंडेशन है जहां इंसान अपने आप में ही इतना पूर्ण और सशक्त महसूस करता है कि उसे किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अगर इस पहले चरण की खासियतों की बात करें तो ऐसे लोग पक्के इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं, एकदम डिटैच्ड या तटस्थ, और दुनिया को देखने का इनका नजरिया बिल्कुल ही अलग और अनूठा होता है। इनकी पर्सनैलिटी का सीधा सा फंडा होता है, मैं अलग हूं और सच कहूं तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर करियर को देखें तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डीप रिसर्च जैसी फील्ड्स इनके लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है और वो है आइसोलेशन यानी समाज से पूरी तरह कट जाना। इसीलिए यहाँ सबसे बड़ा और क्रूशियल सबक यही है कि भले ही आपकी पहचान कितनी भी अनूठी क्यों ना हो, लेकिन लोगों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। कनेक्शन मत खोइए। अब आते हैं दूसरे चरण पर, हीलर एनर्जी और इमोशनल डेप्थ। यहाँ आते आते वो जो एक कठोर और सख्त स्वतंत्रता थी ना, वो थोड़ी नरम पड़ने लगती है। जैसे ही ये ऊर्जा मीन नवांश में प्रवेश करती है तो गुरु यानी जुपिटर की अपार करुणा और दया इसमें घुल जाती है। ये गुरु की ही खूबसूरत कृपा है जो उस सख्त रूखे रवैये को एक बहुत ही गहरी, शांत और प्रभावशाली हीलिंग एनर्जी में पूरी तरह बदल देती है। इस दूसरे चरण के लक्षणों पर गौर करें तो इनमें गजब की भावनात्मक गहराई, करुणा और दूसरों का दर्द दूर करने की असीम क्षमता होती है। इस पर्सनालिटी का मूल भाव बस एक ही होता है, मुझे दूसरों को हील करना है, उनका दुख दूर करना है। इसी वजह से ऐसे लोग अक्सर मेडिसिन, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग या फिर आध्यात्मिक उपचार यानी स्पिरिचुअल हीलिंग जैसे करियर में जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं। पर हाँ, एक खतरा भी है। सबसे बड़ी चुनौती है इमोशनल ओवरलोड होना।
मतलब दूसरों की भावनाओं के बोझ तले खुद दब जाना, और फिर इससे बचने के लिए एस्केपिज्म या यथार्थ से भागने की आदत पड़ जाना। इसीलिए यहाँ का अल्टीमेट लेसन है, दुनिया को हील करने से पहले अपनी खुद की ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना सीखें। चलिए अब शिफ्ट करते हैं तीसरे चरण की ओर, बोल्ड डिसीजंस एंड सडन एक्शंस। अब यहाँ गियर एकदम से चेंज होता है। तीसरे चरण में आते ही वो शांत रहस्यमयी ऊर्जा अचानक से प्योर एक्शन में तब्दील हो जाती है, क्योंकि यहाँ हम मेष नवमांश में हैं, जहाँ मंगल की उग्र, तीव्र और सुपरफास्ट ऊर्जा डोमिनेट करती है। यहाँ सोचने विचारने का काम पीछे छूट जाता है और सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुरंत काम करने यानी एक्शन लेने पर होता है। इस तीसरे चरण के ट्रेड्स बिल्कुल साफ हैं, बड़े और बोल्ड फैसले लेना, अचानक से कोई कदम उठा लेना और बेखौफ होकर रिस्क लेना। इनकी पर्सनालिटी बस यही कहती है, मैं सोचता नहीं, मैं बस कर डालता हूं। ये फायर इन्हें बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स बनाता है। ये इमरजेंसी फील्ड्स या लीडरशिप रोल्स में कमाल करते हैं। लेकिन जरा रुकिए, यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। बिना सोचे समझे काम करने की जल्दबाजी यानी इंपल्सिवनेस के कारण इन्हें अचानक से बहुत भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए इस चरण का सबसे सख्त और ज़रूरी लेसन यही है कि एक्शन लेने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम चौथे चरण पर, द बैलेंस्ड क्रिएटर, एक ग्राउंडेड स्टेबिलिटी। मुझे एक वाइल्ड और बहुत तेज बहाव था ना, वो आखिरकार वृषभ नवांश में आकर अपना एक स्थिर लंगर ढूंढ ही लेता है। शुक्र यानी वीनस के प्रभाव से यहाँ जीवन में एक गजब का प्रैक्टिकल बैलेंस और बहुत ही जमीनी स्थिरता आ जाती है। यहाँ आकर उन सभी पिछली ऊर्जाओं और अतियों को एक ठोस स्टेबल आकार मिल जाता है। अगर हम इस चौथे चरण की डिटेल्स देखें तो इनमें प्रैक्टिकल हीलिंग, एक बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनालिटी और एक बेहतरीन फाइनेंशियल सेंस होता है। मतलब ये लोग हवा में बातें नहीं करते, इनका सीधा सा मोटिव होता है, मैं लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करूंगा। ऐसे लोगों के लिए फाइनेंस, हीलिंग के साथ साथ कोई बिजनेस या फिर पूरी वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ही शानदार करियर ऑप्शंस होते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है चीज़ों से हद से ज़्यादा जुड़ जाना, अटैचमेंट पाल लेना और अपने कंफर्ट जोन में ही फंस कर रह जाना। तो यहाँ का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर ग्रोथ चाहिए तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लगातार गतिमान रहना यानी मूवमेंट करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं हमारे निष्कर्ष की ओर, आइसोलेशन टू मास्टरी, द अल्टीमेट इंटीग्रेशन। अभी हमने शतभिषा के जिन 4 अलग अलग स्वरूपों पर गहराई से चर्चा की है, आइए उन्हें एक साथ देखते हैं। पहला, वो इंडिपेंडेंट थिंकर जो बिल्कुल अलग थलग था। दूसरा, वो हीलर जिसने करुणा सीखी। तीसरा, वो रिस्क टेकर जिसने एक्शन लिया। और चौथा, वो बैलेंस क्रिएटर जिसने स्थिरता ला दी। ये क्रमिक विकास हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे एक अकेले और कटे हुए विचारक की ऊर्जा अंततः एक बिल्कुल संतुलित और सफल क्रिएटर में बदल जाती है। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट यही है कि शतभिषा नक्षत्र में जब सूर्य स्थित होता है तो वो एक ऐसी पहचान का निर्माण करता है जो लगातार अलोन टू अवेयर की तरफ बढ़ती है। यानी वो सफर एकदम अकेलेपन से शुरू होता है लेकिन समय के साथ पूर्ण जागरूकता और समझ तक पहुंच जाता है। ये आइडेंटिटी के इवोल्यूशन की एक बहुत ही पावरफुल जर्नी है। अब सब कुछ समझने के बाद एक बहुत ही गहरा और प्रोवोकेटिव सवाल उठता है, क्या कोई व्यक्ति अपने उस गहरे अकेलेपन और लोनलीनेस को अपनी सबसे बड़ी और सच्ची ताकत में बदल सकता है? देखिए, अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो इसका अंतिम परिणाम सिर्फ और सिर्फ पूर्ण अलगाव यानी जिंदगी भर का आइसोलेशन ही होता है। लेकिन अगर इसका जवाब हाँ है तो वही अकेलापन मास्टरी या पूर्ण विशेषज्ञता में बदल जाता है। शतभिषा नक्षत्र में सूर्य की उपस्थिति अंततः इंसान को हीलिंग, गहरी अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट और परम स्वतंत्रता का एक बहुत ही नायाब उपहार देती है। सफलता बस इस बात पर निर्भर करती है कि उस शुरुआती अकेलेपन को कितनी समझदारी और कुशलता के साथ सही दिशा दी गई है। अगर ये डीप डाइव एक्सप्लेनर पसंद आया हो और अगर इच्छा है कि ये नक्षत्र श्रृंखला ऐसे ही आगे भी जारी रहे तो अभी कमेंट सेक्शन में जाकर नेक्स्ट नक्षत्र जरूर लिखें। इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस महत्वपूर्ण जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।